नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। सारी डिटेल्स भी हमने आपको बता दी है कि एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे ज्यादा सवाल जो आप लोग पूछ रहे थे वो ये कि इसका सिलेबस क्या रहेगा और कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ना है। तो हमने पिछले साल के पूरे प्रश्नों का एनालिसिस करा है। सारे जितने भी शिफ्ट थी उन सभी शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को काउंट करा है। आपको पूरा शेयर करूंगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे हमने जस्ट लास्ट जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और एक विषय के अगर 20 प्रश्न पूछे गए तो पूरे 1520 प्रश्नों का हमारी टीम ने एनालिसिस किया है और आपके सामने पूरे टॉपिक्स यहां पे रखे हैं कि किस टॉपिक से कितने सवाल आए और एवरेज हर शिफ्ट में कितने सवाल आए हैं। मतलब आप समझिए कि ये कई घंटों की मेहनत है जो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और आपकी तैयारी को एक दिशा मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 8 महीने 10 महीने होते तो हमारा पढ़ने का तरीका अलग होता, बट हमारे पास 4 महीने हैं, 3.5 महीने ही है। तो इसमें हमें पहले उन टॉपिक्स को पढ़ना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन टॉपिक में अपना टाइम और एनर्जी खराब कर रहे हो जिनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं या जो जिनका ट्रेंड ही नहीं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सब चीजों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। पहले बात करते हैं। आपको पता है कि टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला आपका रीजनिंग आ जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, हम उसको सिंपल रीजनिंग कहेंगे। सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा जनरल अवेयरनेस, तीसरे नंबर पे आ जाएगा एलिमेंट्री मैथ्स यानी मैथमेटिक्स और चौथे नंबर पर इंग्लिश या हिंदी में से अगर आपको कुछ एक चुनना है तो। इसी सीक्वेंस में हम बात करेंगे और इंग्लिश और हिंदी में क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी को चुनते हैं तो हम हिंदी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इस सीक्वेंस में हम स्टार्ट करते हैं। हर सब्जेक्ट से आपके 20 सवाल होते हैं, 1 घंटे का समय आपके पास होता है और इस बार से नेगेटिव मार्किंग 0.25 हो चुकी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो आइए, और मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें क्योंकि आपके लिए बहुत काम का रहने वाला है। ये वो टॉपिक्स हैं जो नोटिफिकेशन के अंदर एसएससी के विभाग मतलब विभाग द्वारा जो दिखाया जाता है कि भाई हम क्या क्या पूछेंगे, ये वो हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप इसके भरोसे रह नहीं सकते क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका नाम यहां है नहीं लेकिन वो पूछा जाता है और कई ऐसे चैप्टर्स हैं जो हैं लेकिन उनका कोई अता पता ही नहीं होता है। तो ये तो इंग्लिश में आपको पूरा लिखा हुआ मिलता है, हमने एज इट इज इसको यहां पे ऐड करवा दिया। अब आते हैं इसके निचोड़ पे। तो हमने अगर सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो आपको जैसा मैंने कहा कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम है वो 76 शिफ्ट में हुआ था और अगर हर शिफ्ट में रीजनिंग के 20 सवाल आए हों तो आपके पास टोटल 1520 सवाल होते हैं, है ना। अब इन 1520 सवालों में से कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे कोडिंग डिकोडिंग 152 क्वेश्चंस हैं और हर शिफ्ट में लगभग 2 सवाल। अच्छा, डेटा थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, अब आप ऐसा उसमें मत जाना कि 152 सवाल हैं और 76 से डिवाइड करें, अप्रोक्सीमेटली हमने इसको कैलकुलेट किया है ना। फिर इसके बाद अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, लगभग 38 सवाल यानी हर शिफ्ट में एक सवाल या कभी कभी नहीं भी आया है। एनालॉजी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 228 सवाल आए हैं पूरी शिफ्टों में और हर शिफ्ट में लगभग 3 सवाल आपको मिलेंगे। लेटर सीरीज 152 क्वेश्चन, नंबर सीरीज 152, गणितीय संक्रियाएं 152। ये लगभग डेटा है, मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 कम या ज्यादा भी हो सकता है ना। इसके अलावा सिलोलिज्म की बात करें तो 76 क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था 152 क्वेश्चंस हैं, पासा 38 क्वेश्चंस के आसपास है, ठीक है। सीरीज 76 क्वेश्चंस हैं, मिरर वाटर इमेजेस 38-40 क्वेश्चंस हैं, एम्बेडेड फिगर्स हैं 76 क्वेश्चंस हैं, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स 38-40 क्वेश्चंस एंड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग 38-40 क्वेश्चंस। ये टॉप टॉपिक्स हैं यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको रीजनिंग में सबसे पहले इन 14 टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। ये मैंने 9 टॉपिक्स दिखाए और ये आपको बचे कुछ 5 टॉपिक्स दिखाए। आपको सबसे पहले इन टॉपिक्स को पढ़ना है और आप समझें कि लगभग 90% या 95% जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं से आए हैं। आगे लेकर चलते हैं। इसके बाद हम जीएस की बात करते हैं। आपको पता है कि जीएस जितना छोटा नाम है उतना ही बड़ा सिलेबस इसके अंतर्गत आता है। तो अगर सबसे पहले बात करें ज्योग्राफी की तो हर शिफ्ट में लगभग 3 से 5 सवाल ज्योग्राफी के आए हैं। अब यहां पे पढ़ के बताना थोड़ा सा मुश्किल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ज्योग्राफी इज वेरी बिग सब्जेक्ट,
बट उसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या पेन, अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी पर ज्यादा समय दीजिएगा और जीएस पर थोड़ा कम। जब आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी या इंग्लिश अच्छे लेवल पे आ जाए तब जीएस पे ज्यादा समय देना। कारण क्या है कि जीएस पढ़ने में मजा बहुत आता है। साइंस पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, मजा आता है, फैक्ट्स पता चलते हैं, नई नई कहानियां पता चलती है। हमें यह देखना है कि सवाल कितने आ रहे हैं। इतिहास पढ़ोगे 3 महीने, सवाल 3 आएंगे। मैथ्स 3 महीने पढ़ोगे, 20 सवाल उससे पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंसी यूज करना है। भीड़ को देख के किसी तरफ भागना नहीं है कि इसको ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो हम भी इधर भागेंगे। भाई मैटर ये करता है कि उससे सवाल कितने बनेंगे। तो 9 विषयों से 20 सवाल आएंगे और 3 विषयों से 60 सवाल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स में इन्होंने जो लिखा है नोटिफिकेशन के अंदर वो ये सारा है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो भाई मैथ्स में हमने फिर 1500 सवालों का एनालिसिस किया और हमने पाया ये, अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत से लगभग 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में आए हैं। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस 3 से 4 सवाल, डिस्काउंट 2 से 3 सवाल, समय चाल दूरी से 3 से 4 सवाल, समय कार्य से 2 से 3 सवाल, अनुपात से 2 से 3 सवाल आपके रहेंगे, क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से 2 से 3 सवाल। आगे बढ़ते हैं। एवरेज से 1 से 2 सवाल, सीआईएसआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज 1 से 2 सवाल, एलसीएम एचसीएफ 1-2 सवाल, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, बोटन स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम। आपको एक बात बता दूं कि जीडी की एग्जाम में, इस एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में एडवांस मैथ्स का रोल कम है। यानी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, बहुपद, द्विघात समीकरण, इनका टेंशन नहीं लेना है। तो आपको सबसे पहले मैथ्स में इन 15 विषयों पर काम करना, इन 15 चैप्टर्स पर काम करना है। इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और ये केवल हम पिछले साल नहीं, इनको पिछले 3-4 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, है ना। इन सब की तैयारी की भी मैं आखिरी में आपसे बात करूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं या किताबों के बारे में आपको सजेशन चाहते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा।